से साथ घूमते फिरते थे। देखिए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो कमरा है जिसको लॉक कर रहा है सचिन, ये नेपाल में वो रूम है जहां पर ये दोनों रुके हुए थे। नेपाल में इन्होंने कहा हमने शादी कर ली, देखिए हाथ में चूड़ी पहनी हुई है सीमा ने, लेकिन जो सीमा है यहाँ उन्होंने इसी कमरे में शादी कर ली थी, मंदिर में नहीं गए थे। अब दूसरी तस्वीर जल्दी से मैं दिखाती हूँ। देखिए नेपाल में घूम फिर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सचिन है वो किस तरीके से यहाँ पर अपना रील बना रहा है। मास्क है ताकि कोई पहचाने नहीं, चश्मा लगा रखा है, दोनों ने चश्मा लगा के मास्क लगा करके इस तरीके से ये लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे ताकि कोई इनको पहचान न पाए। अब जल्दी से देखिए अगली तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं जो रील बनाई गई, गाना वाना गाया गया, ये होटल के ही अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यही वो जानकारी मिली है जिसमें पता लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा था और यहाँ पर एक पूरी कहानी रची जा रही थी। लेकिन सीमा का एक और अब मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, वो बताएगा आपको कि आखिर दोनों के पीछे का खेल क्या है। ये देखिए आप जो अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये लोग एक तरह से मेहंदी भी लगा रहे थे। सीमा सचिन एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं ये उसकी गवाही दे रहे थे, सबूत दिखाए जा रहे थे। अब मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी वो सीमा का एक और जो वीडियो आया है सामने वो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। देखिए सीमा का डांस वीडियो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में बनाया गया था। सीमा हैदर जो डांस की बड़ी शौकीन मानी जाती है, सीमा हैदर ने कैसे इसी को अपने पैतरे की तरह इस्तेमाल किया ये मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से वो ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं जिसमें ये आपको बताऊंगी कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। सीमा हैदर जो कुछ भी करती है वो सोच समझ के कर रही थी। सीमा हैदर का जो डांस का वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा हैदर ने कैसे इसको पैतरे की तरह इस्तेमाल किया ये समझिए। पाकिस्तान में डांस के कई वीडियोस उसने इस तरीके से बनाए हैं। भारत में मुंह दिखाई की रस्म पर भी उसने डांस किया था, सचिन के घर का वो वीडियो भी सामने आया था। अपने डांस को यानी कि अपने इस हुनर को जो वो हुनर मानती है यही उसने मोहने के लिए इस्तेमाल किया था। सीमा हैदर का ये चाल है। अब देखिए मैं आपको एक और बड़ी जानकारी देती हूँ। सीमा हैदर को एटीएस ने एक सेफ हाउस में रखा है। एटीएस उसको लेकर के जब गई थी और सवाल जवाब का वो जो दौर है वो घंटों चला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंटरोगेशन के 1080 मिनट यानी सीमा से 1080 मिनट जो पूछताछ हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीमा और सचिन और चारों बच्चों को लेकर के एटीएस की जो टीम है वो इस वक्त वेयर हाउस में इनको रखा जा चुका है। लेकिन वेयर हाउस में क्यों रखा गया ये मैं दिखा रही हूँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब अगली जानकारी आप समझिए, सीमा और सचिन को इस वक्त सेफ हाउस में रखा गया है। इसके पीछे का क्या राज है वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। सीमा सचिन और 4 बच्चे जो सीमा के हैं उनको सेफ हाउस में एटीएस ने रखा है। सेफ हाउस में रखने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या सीमा की जासूसी के सबूत एटीएस को मिल चुके हैं और इसीलिए कदम उठाया गया? क्या जासूसी वाले एंगल से अब जांच और एक्शन शुरू हो चुका है? क्या अब जांच बहुत दूर तक जाने वाली है इसीलिए कहा गया कि नहीं इनको पहले इनके परिवार से अलग रखो? या फिर सीमा की जान को खतरा है जिस तरह से सेफ हाउस में इस वक्त शिफ्ट किया गया है सीमा सचिन और उसके चारों बच्चों को? सीमा का एक और झूठ मैं आपको दिखाती हूँ। सीमा हैदर ये कह रही थी पहले कि सीमा का जो भाई है वो फौज में नहीं है, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जब मैंने उससे इंटरव्यू में पूछा तो उसने कहा हाँ मेरा भाई फौज में है। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर में दिखा रही हूँ। सीमा का भाई जो आर्मी में है वहां की जो फौज है उसमें है, आसिफ नाम है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इसने जो अपना बैच लगा रखा है इसमें नाम आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये आसिफ नाम है। आसिफ जो सीमा का भाई है, आसिफ जिसने 2022 में पाकिस्तान में फौज को ज्वाइन किया था, आसिफ जो कराची में है इस वक्त उसकी पोस्टिंग कराची में। ये सब कुछ कौन जानता था? सीमा सब जानती थी लेकिन सीमा छिपा रही थी। लेकिन सीमा ने बाद में जब हमने उससे बातचीत की तो उसने कहा हाँ मेरा भाई फौज में है, उसने ये बात बताई। लेकिन अब चलिए मैं अगली जानकारी आपको बताती हूँ। सीमा का वो सच सामने आ चुका है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छिपा नहीं पाई है। एक के बाद एक कई जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, वही बताती है कि सीमा क्या कोई चाल चल रही थी। अब समझिए फल फूफी भूल गई सीमा इतनी जल्दी। आईएसआई की जासूस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर उससे सवाल किए जा रहे हैं, एटीएस उससे ये सवाल कर रही है। एटीएस ने की आईएसआई के उस कोड वर्ड की जानकारी ली उसने कि जो इस्तेमाल आईएसआई करता है उसको पूछा उसने सीमा कि क्या कभी फल और फूफी का इस्तेमाल किया है? क्या इन कोड वर्ड्स को आप जानती हैं? आईएसआई फल का इस्तेमाल रुपए के लिए करता है। जब वो अपने किसी भी स्लीपर सेल या अपने किसी भी शख्स को जिसको उसे ट्रेंड किया होता है उससे वो इन्हीं कोड वर्ड में बात करता है। फूफी का इस्तेमाल सीक्रेट्स देने के लिए किया जाता है और इसीलिए ये सवाल है जो किए जा रहे हैं सीमा से लगातार। अब चलिए एक अगली जानकारी आपको देती हूँ और बताती हूँ आपको कि जो सीमा एक तरह से तमाम बातों को छिपा रही है अब वो राज सामने आ रहे हैं। वो राज छिपा नहीं पा रही है सीमा, और सीमा कैसे इन राज को छिपाने में फेल हुई है ये मैं बताती हूँ। सीमा का भाई आर्मी में नहीं है सीमा कह रही है, लेकिन उसके भाई का नाम आसिफ है जो कराची में पोस्टेड है, जो अभी भी फौज में है। सीमा का चाचा वो भी फौज में है, चाचा पर भी चुप है सीमा। चाचा का जो नाम है वो गुलाम है, पाक आर्मी में बड़ी पोस्ट पर है। सीमा का चाचा अभी इस्लामाबाद में वो तैनात है। अब एक और जानकारी देती हूँ, भाई से संबंध नहीं है ये सीमा कह रही थी, जबकि गुलाम हैदर कह रहा है भाई से संबंध है। भाई से मुलाकात करती रही है, बातचीत करती रही है सीमा हैदर। गुलाम भी चाचा से और भाई से मुलाकात करता रहा है। आईएसआई को नहीं जानती हुई सीमा कह रही है। परिवार का आर्मी बैकग्राउंड है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आईएसआई के बारे में न जानती हो? आईएसआई का नाम नहीं सुना ये सीमा कह रही है एटीएस की पूछताछ में। आईएसआई से अनजान होना मुश्किल है, ये बिल्कुल साफ है जो सामने नजर आ रहा है। और वो दिख रहा है कि कैसे सीमा बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और जो सीमा है वो जानती है कि अब उसके राज का पर्दाफाश होने वाला है, इसीलिए वो समझ चुकी है कि अपनी इस चाल को छिपाएगी कैसे। लेकिन एटीएस जिस तरह से पूछताछ कर रही है और ये पूरा का पूरा जिस तरह से खेल किया गया है, ये कहा गया सीमा के बहुत सारे अफेयर्स भी थे, उससे जुड़ी भी अगली रिपोर्ट देखिए।
बाहर मिल, मुझे लिहाज किस चीज का मिलने ना। तेरे मैंने 2 लगानी मोहब्बत का बच्चा, 1 मिनट में तेरी आश की बात जानी है। आराम से मोहब्बत है तेरी। ये लड़ाई, ये झगड़ा इन दोनों नौजवानों का झूठ नहीं है। दोनों की जुबान से निकलते अल्फाज जहरीले हैं। ये दोनों ऑन स्क्रीन भिड़ गए सीमा हैदर के लिए। इनका सीमा से रिश्ता, लड़ाई की वजह, अंदर की खबर में आपको सब विस्तार से बताएंगे। ये है साजिद हाशमी, जो खुद को सीमा का जानकार बता रहा है, और ये आदिल, जो सीमा को अपनी मोहब्बत बता रहा है। ये दोनों पाकिस्तान के नागरिक हैं, जो एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर सीमा को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ ही मिनटों की बातचीत के बाद झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच हुई इस तू मैं को आप एक बार फिर से देखिए। बाहर मिल, मुझे लिहाज किस चीज का मिलने ना। आराम से रहे, आराम से, ठीक है। लड़ाई क्या है इसमें, बदनाम करने वाली क्या बात तो आप उसको कह रहे हो वो मेरी मोहब्बत है, तुम मुझसे। तेरे मैंने 2 लगानी मोहब्बत का बच्चा, 1 मिनट में तेरी आश की बाहर आ जानी है। यार लगा तू। मैं मोहब्बत क्या, तू एक मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको बदनाम करी जा रहा है। कुछ बोली तो मैं तुझे बताऊंगा। क्या बोली, क्या बता? आराम से मोहब्बत है तेरी, उधर बैठ। इन दोनों के बर्ताव में इस उबाल की वजह सिर्फ एक है, और वो है सीमा हैदर। वो सीमा हैदर जो एक अबूझ पहेली बन चुकी है। 2 दिनों तक चली इन्वेस्टिगेशन में भी यूपी एटीएस के हाथ बड़े सबूत नहीं लग पाए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा कितनी शातिर है। वो 8-8, 9-9 घंटे की पूछताछ के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रही। दे भी रही है तो बहुत नपे तुलित जवाब दे रही है। अपने जवाबों से वो अपनी कहानी को और उलझा रही है। सीमा अपने मुल्क की सरहद लांघकर भारत में अवैध तरीके से घुस आई है। यहाँ सबको अपनी प्रेम कहानी पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। सीमा के कई डांस वीडियोस भी सामने आए हैं। इसी पर साजिद हाशमी ने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कैसे सीमा इतने क्लीन डांस स्टेप कर लेती है। शूटिंग के हवाले से हम लोग दुबई गए हुए थे, तो अचानक क्लब में जाना हुआ। तो वहाँ ये मुझे तो नहीं पता था कि इतना इशू होगा, ये चीज होगी। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली, तो क्लब में डांसर है ये। लेकिन आदिल पर इसके इश्क का बुखार इतना तेज है कि वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मोहब्बत ही होती है, मैं करता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें ये कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, वो करती है, लेकिन उनका अपना है, ये क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं, ये इनको नहीं शर्म आ रही। सीमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उंगली उठाई तो साजिद ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मैं उसकी हकीकत मीडिया के सामने ला रहा हूँ, हकीकत उसकी बता रहा हूँ। यार हकीकत की बात अलग है, लेकिन वो एक औरत है, इनकी इज्जत भी होती है। एक तरफ ये दोनों सीमा के लिए पूरी दुनिया के सामने लड़ बैठे, और दूसरी तरफ सचिन है जो सीमा के लिए पूरे देश से लड़ बैठा है। दिन रात तीखे सवालों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो सीमा है खुद को डेयरिंग कह रही है, इसकी सच्चाई क्या है। सीमा ने घरेलू हिंसा को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो कहती थी कि हैदर उस पर जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, अत्याचार करता है। लेकिन सीमा ने कभी भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कभी भी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। गुलाम से वो लगातार कह रही थी कि अच्छा बर्ताव गुलाम नहीं करता है। अपने इस बयान पर अब सीमा कैसे खुद फंस चुकी है। घरेलू हिंसा का विरोध करने की हिम्मत तक उसने नहीं जुटाई थी। जुल्म के खिलाफ उसने आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई थी। वो कह रही थी मैं चुपचाप थी, मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन 3 देशों की सरहद लागने की हिम्मत उसने तुरंत दिखा दी। और इस डरी सहमी सीमा ये साहस कहां से लेकर के आई, बड़ा सवाल ये है। और आइए अब आपको बताते हैं वो शपथ पत्र जो चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से घर से भाग के शादी की थी। मैं आपको उस बात के सबूत देती हूँ। कोर्ट मैरिज से पहले शपथ पत्र दिया गया जिसमें ये लिखा था कि कैसे घर छोड़ करके सीमा शादी करी। लेकिन सीमा यहाँ पर ये कहती है कि कोई लव मैरिज गुलाम के साथ उसने नहीं की थी। वो ये कह रही है जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि उसने अपने पिता को लालची बताया था और ये कहा था मेरे पिता लालची हैं, वो मेरी शादी किसी भी शख्स से करवाना चाहते, इसलिए मैं घर से भाग रही हूँ और गुलाम से शादी कर रही हूँ। गुलाम से मर्जी के खिलाफ शादी की। अब यहाँ भारत आकर के वो ये बयान देती है। आप देखिए शपथ पत्र में क्या लिखा है, शादी से 10 दिन पहले घर छोड़ दिया था, ये लिखा है। लेकिन सीमा जो बयान भारत आके दे रही है वो कह रही है कि गुलाम के लिए मैंने कोई भी घर नहीं छोड़ा, वो शादी मेरे माता पिता ने करवाई है। अब शपथ पत्र में और क्या बड़ी जानकारी लिखी होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये वो झूठ है जो सामने आ रहा है सीमा हैदर का, और एक एक बात गवाही दे रही है इस बात को लेकर के कि सीमा हैदर कुछ छिपा रही है, और क्या वो छिपा पाएगी, कितने दिन तक छिपाएगा ये बताते हैं। मोबाइल में गेम छिपा है, ये आप सही सुन रहे हैं। सच क्या है, सीमा के पास 5 मोबाइल मिले, ये सच है। अब सवाल ये है कि 5 मोबाइल की जरूरत सीमा को क्यों पड़ी। अब सवाल ये है कि सीमा के लिए ये जो मोबाइल है, सीमा कहती है कि मैंने बच्चों के लिए खरीदे थे, ये वो जवाब देती है। अब अगली बात सुनिए, पाक वाला मोबाइल क्यों तोड़ा, सवाल ये है, तोड़ दिया उसने। अब क्या छिपाना चाहती थी, बहुत अहम सवाल ये। सीमा क्या कह रही है कि ट्रैक होने का डर था इसलिए मैंने वो मोबाइल तोड़ दिया। अब एक और सच है, 4 मोबाइल
सिम खरीदे सीमा ने, ये सच है। सवाल है लोगों से अनजान इतने सिम की उसे क्या जरूरत पड़ गई? एक सिम काफी होता है भाई, मेरे और आपके पास तो एक, इससे ज्यादा 2 सिम होते होंगे एक आम आदमी के पास। तो साफ जवाब इस पर सीमा ने कुछ नहीं दिया जब एटीएस ने उससे सवाल किए हैं। अब एक और सच है कि 8 मई को उसने मोबाइल खरीदा था, भारत आने से पहले 70,000 रुपए में मोबाइल खरीदा गया था। 4 मोबाइल थे, नया क्यों खरीदा सीमा ने? उसके पास तो पहले से 4 मोबाइल थे। अब सीमा इस पर भी कोई जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रही है, एटीएस जब उससे पूछ रही है। और इसके बाद आप समझिए, जब वो भारत आती है तो उससे आने से पहले पुरानी चैट्स को उसने डिलीट कर दिया। चैट में ऐसा क्या छिपा था कि सीमा को इसे डिलीट करना पड़ गया? फोन हैंग हो रहा था, ये दलील दी गई सीमा की तरफ से कि मैंने इसलिए चैट को डिलीट कर दिया। तो ये बात निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सीमा हैदर से जुड़ा एक और सच, एक और राज हम आपको बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कहां हुई थी। देखिए जरा इसको। 4 देशों में फैले हैं सीमा केस के सबूत। नेपाल, यूएई से लेकर के पाकिस्तान तक जा रहा है जांच का दायरा। माना जा रहा है कि कहीं सीमा ने रील बनाई तो कहीं रियल कहानी छिपाई, कहीं खुद की उम्र बदली तो कहीं बदल दी सचिन की पहचान। अंदर की खबर में न केवल सीमा सचिन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताएंगे, बल्कि जासूसी के ट्रेनिंग सेंटर की भी पूरी जानकारी देंगे। पहले सीमा के दोस्त का ये बयान सुनिए। तो क्लब में डांसर है ये, तो क्लब में डांसर है ये। सीमा ने अपनी कहानी में कभी भी ये सच किसी को नहीं बताया, लेकिन दोस्त का ये बड़ा दावा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि